कांग्रेस के बागीदौरा से वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस को जोरदार झटका दिया है। मालवीय कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने मालवीय को बीजेपी का पटका पहनाकर औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन कराई। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का बीजेपी में जाना कैसे बीजेपी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव में फायदे का सौदा साबित होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गणित बिगाड़ने और वागड़ क्षेत्र में सियासी मजबूती के लिए बीजेपी का ये बड़ा स्ट्रोक माना जा रहा है। पार्टी ने ऐसा कर भारत आदिवासी पार्टी से होने वाले संभावित नुकसान की भी भरपाई करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी के इस दांव को 3 लेयर कूटनीतिक दांव के तौर पर देखा जा रहा है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी के पाले में जाने से बीजेपी को सबसे पहला फायदा ये है कि वो भारत आदिवासी पार्टी को रोकने के लिए मजबूती से आगे बढ़ पाएगी। इसके अलावा आदिवासी वोट बैंक पर कांग्रेस का प्रभाव कम होगा। दरअसल कांग्रेस के लिए यहां से महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही बड़ा आदिवासी चेहरा थे। आसपास की सीटों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में कांग्रेस ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा मालवीय को पार्टी ज्वाइन कराने के इस फैसले का असर जिला प्रमुख सीट पर भी दिखाई देगा। आपको बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी रेशम देवी अभी बांसवाड़ा की जिला प्रमुख हैं। मालवीय ने कहा कि वो भी बीजेपी में शामिल होंगी। ऐसे में जिले में भी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा। एबीवीपी के अध्यक्ष रह चुके मालवीय शुरुआती दौर में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे और बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के बैनर तले अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियों की वजह से उनकी घर वापसी हुई है। मालवीय के इस्तीफे के बाद विधानसभा में विधायकों की संख्या 200 से घटकर 199 रह गई। वहीं कांग्रेस के विधायकों की संख्या भी 69 रह जाएगी। विधानसभा में इस्तीफा स्वीकार होने के 6 महीनों के भीतर बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी करवाया जाएगा। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन करते ही संगठन और प्रधानमंत्री से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग भी रख दी। साथ ही जल्द रेल लाइन का काम पूरा करने की जरूरत जताई। महेंद्र सिंह मालवीय ने पीएम मोदी की तारीफ में भी कसीदे पढ़े और कहा कि वो पीएम मोदी की नीतियों से काफी प्रभावित हैं।